कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि कल पीटीआई के 44 एमएनए जिनके इस्तीफे अभी कबूल नहीं हुए, वो कल अचानक कौमी असम्बली पहुंच गए। और जब वो असम्बली पहुंचे तो असम्बली के दरवाजे बंद थे। फिर उन्होंने स्पीकर साहब का घर तलाश किया और वो स्पीकर साहब के घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उनको रोका गया, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया। फिर वो स्पीकर साहब के घर के सामने भी बैठे रहे। फिर उन्होंने धरना भी दिया। धरना देने के बाद वो वहाँ से चले और चल के वो इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। और जब वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे भी बंद थे। वहाँ पे भी पुलिस थी, वहाँ पे भी खारदार तारें थी और वहाँ पे भी बैठ के वो एहतजाज करते रहे। और उनका सिर्फ एक ही कहना था कि जो हमने पहले इस्तीफे दिए थे, अब हम वो इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं। रजा हमारे 44 अरकान के इस्तीफे कबूल ना किए जाए, हम कौमी असम्बली को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से भी कहा, और किस इलेक्शन कमिश्नर से कहा? उस इलेक्शन कमिश्नर से कि जिन्हें इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करते और जिनके बारे में इमरान खान साहब का मुसलसल पिछले 12 महीने से एक ही स्टांस है कि ये इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि हमारे खिलाफ है, इसको हटाया जाए। अब ये 44 अरकान असम्बली कौमी असम्बली के ये उसी इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने इस्तीफे वापस ले चुके हैं और अगर स्पीकर साहब हमारे इस्तीफे कबूल करते हैं तो आप हमें डी नोटिफाई ना कीजिएगा। तो अब वो 44 अरकान असम्बली जो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं 10 महीने पहले से, वो अब इस स्पीकर से भी कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस लें, हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। और वो साथ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाके मुसलसल ये कह रहे हैं कि राजा साहब हमारे इस्तीफे कबूल ना कीजिएगा, हमें डी नोटिफाई ना कीजिएगा। अब ये अजीब ऐसे फैसला है, एक अजीब हैरान कुन किस्म का वाक़या है जो मेरे लिए हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, तो कासिम सूरी साहब जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे और वो उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, उस वक्त इन तमाम लोगों ने 125 लोगों ने अपने इस्तीफे उस स्पीकर के सामने पेश किए। कासिम सूरी साहब वो इस्तीफे कबूल करके चले गए और इमरान खान साहब ने कहा जी कि हमने इस असम्बली को लात मार दी है, ये असम्बली अब जेन्युइन असम्बली नहीं रही, ये मकबूजा असम्बली है और हम इस असम्बली में नहीं आएंगे। और ये क्योंकि रजीम चेंज हुई है और ये सारे के सारे लोग अब बिके हुए हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। और उस वक्त ये जो आज की गवर्नमेंट है पीडीएम, ये मुसलसल बार बार ये कहती रही कि भाई आप असम्बली में वापस आएँ। बल्कि जनरल बाजवा साहब ने भी इमरान खान साहब से कहा था कि आप असम्बली ना छोड़ें, आप असम्बली छोड़ेंगे तो आप पछताएंगे, आप अगर असम्बली के अंदर रहेंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के दोबारा चांस पैदा हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात भी नहीं मानी थी। और उसके बाद मुसलसल 10 महीने से पीटीआई बार बार ये कहती रही कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं। और जब भी स्पीकर साहब की तरफ से ये कहा जाता था कि आप असम्बली में वापस आएं, या बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा जाता था, या मियां शबाशी साहब की तरफ से कहा जाता था, या सदर साहब खुद अपनी पार्टी को ये कहते थे कि आप असम्बली में वापस आके अपना किरदार अदा करें, वहां पे बैठे एक मजबूत अपोजिशन करें, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब इन तमाम आरा को अपने जूते की नोक पर लिखते थे, बल्कि ठुडा मार देते थे और ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है इस असम्बली में जाना, बल्कि वो कहते थे कुफर है और ये तो ईमान की खिलाफ वर्जी है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया। अब यू टर्न क्यों लिया वो मैं अगले हिस्से में आप बयान करूंगा। लेकिन यू टर्न लिया, पंजाब असम्बली तोड़ी, असम्बली तोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि अब तो पंजाब उनके हाथ से निकल गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी, फिर उन्हें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा भी गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं तो जाए पनाह चाहिए। तो फिर उन्होंने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला कर लिया। जब उनका अंदिया उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे सदर साहब वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट मांगेंगे और वही तारीख जो पंजाब के अंदर दोहराई गई थी वफाक की तरफ से, वो अब इमरान खान साहब दोहराएंगे वफाक में। तो साथ ही स्पीकर साहब ने 35 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए, जिसमें शेख रशीद साहब भी कुर्बान हो गए। तो 34 एमएनए पीटीआई के उस पहले हल्ले में चले गए और वो सारे लोग थे जिनमें से कुछ लोगों ने अपोजिशन लीडर बनना था, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जो बड़ी कदावर शख्सियात थी पीटीआई के, वो सारी पहले हल्ले में गायब हो गए। और उसके बाद भी फिर इमरान खान साहब के लोग ये कहते रहे कि ठीक है जी 35 आपने इस्तीफे कबूल कर लिए, लेकिन अभी भी हम अक्सरियत में हैं और जब हम लोग कौमी असम्बली में जाएंगे तो अपोजिशन लीडर तो हमारा होगा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी हमारा होगा, क्योंकि हम अक्सरियत में हैं और स्पीकर साहब को हमें ये सीटें देनी पड़ेंगी। जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो स्पीकर साहब ने अगले 35 इस्तीफे भी कबूल कर लिए
और इस तरह पीटीआई के 79 लोग, क्योंकि 11 लोग पहले जा चुके थे, असम्बली से फारिग हो चुके थे, तो 79 लोगों के इस्तीफे कबूल हो गए। अब इमरान खान साहब को पता था कि अब भी हम अक्सरियत में, और अगर हम चले जाते हैं वहां पे तो अपोजिशन लीडर जाहिर है फिर हमारा ही होगा। तो इमरान खान साहब ने अपने अरकान से कहा कि जाओ कौमी असम्बली में जाओ और जाके अपने इस्तीफे वापस लो और कहो कि हम वापस आ गए। तो जब ये खबर पहुंची स्पीकर साहब तक, तो स्पीकर साहब ने वही किया, उन्होंने असम्बली को ताला लगाया, खुद गायब हो गए। और उसके बाद वो 44 अरकान असम्बली जो पहले मुस्ताफ़ी हो चुके थे, अब वो गलियों में खवार हो रहे हैं। वह कभी स्पीकर साहब के घर के सामने बैठते हैं, कभी कौमी असम्बली के सामने बैठते हैं, कभी वो इलेक्शन कमिश्नर के सामने बैठते हैं, उस इलेक्शन कमिश्नर के सामने जिसको ये मानते नहीं हैं। और वहाँ पे वो जोर दे रहे हैं कि हम अभी मुस्ताफ़ी नहीं हुए, हमें वापस लिया जाए। अब आईनी तौर पे पोजीशन ये है कि स्पीकर के पास इस्तीफे हैं, स्पीकर उन इस्तीफों को कबूल कर सकता है, और अगर ना भी करे तो एक प्ली है पीटीआई की, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पटिशन दायर कर चुके हैं कि कासिम सूरी साहब इन इस्तीफों को कबूल कर चुके हैं, लिहाजा इन इस्तीफों को इस्तीफा समझा जाए। तो अब अगर स्पीकर साहब ये कबूल नहीं भी करते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना वकील वहां से विड्रा कर लेगी और कहेगी जी ठीक है, इनकी जो पिटीशन है उसके मुताबिक फैसला कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अरकान फारिग हो जाएंगे, जो जाहिर है अब पीटीआई के लिए खासा मुश्किल है इन सबको होल्ड करना। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं जी? एक ही महीने के अंदर 3 किस्म के मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील कर लिए, और कोई ऐसा महसूस होता है कि हर बार जब वो मौक़िफ़ तब्दील करते हैं और जिस तरह वो असर्ट होकर गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, वो बल्कि उन्होंने बॉल तब्दील की है या बॉलर तब्दील किया है, और मामलात उनके वहीं के वहीं हैं। और इतनी कन्विक्शन के साथ वो बात करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि पहले कुछ वाक़या हुए ही नहीं, पहले उनका कोई स्टांस था ही नहीं, अब ये जो नया स्टांस है यही वो स्टांस है। तो वो इतना आसानी से वो इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं जिनके ज़ाहिर पाकिस्तान को बहुत से नताइज भुगतना पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक और मैं गुगली भी आपके सामने रखता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखिए, गवर्नमेंट के पास 2 बड़े दिलचस्प ऑप्शन है। ये जो 44 MNAs हैं, इनके इस्तीफे स्पीकर साहब किसी वक्त भी कबूल कर सकते हैं। अगर स्पीकर साहब इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से फारिग करना चाहें तो इनके पास बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि ये इन 44 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लें, हो गए। और इसके बाद फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचेगा? पीटीआई इन 44 इस्तीफों की बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके वहां पर पिटीशन कर दे कि हमने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे, लेकिन इन्होंने हमारे इस्तीफे कबूल कर लिए, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे। तो वहां पे ये सर्कस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास या स्पीकर साहब के पास है, वो बड़ा दिलचस्प है। अगर स्पीकर साहब इन 44 लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, या पीडीएम इनको अपने साथ शामिल कर लेती है और कुछ गिव एंड टेक करके इन सब लोगों को ये कह देती है कि आप आए कौमी असम्बली में, लेकिन अब आपका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप पीटीआई नजरियाती ग्रुप बना सकते हैं और आप पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर ये डील हो जाती है इनके साथ 45 लोगों के साथ, और ये कौमी असम्बली में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं और ये साथ ही राजा रियाज साहब को अपना अपोजिशन लीडर मान लेते हैं, ये 44 MNA भी, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद एक नया तमाशा वो शुरू हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि नहीं, ये मुसाफी हो चुके हैं, इनके इस्तीफे कबूल किया जाए। तो भाई ये वापस अपने उसी पुराने फैसले पे वापस चले जाएंगे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपको ना इस तरफ चैन आ रहा है, ना आपको यहां पे चैन आ रहा है, और ना ही आपको वहां पे चैन आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है? बेसिकली इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें यह महसूस हुआ कि मुझे कौमी असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, और बल्कि उस वक्त उनके बड़े बड़े MNAs, पुराने पार्लियामेंटेरियन, बार बार इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि खान साहब हमें अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, अगर हमने वो छोड़ दी तो फिर हम गलियों के अंदर खवार होंगे, फिर हमारी वापसी नहीं हो सकेगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो बात नहीं मानी। सेम इसी तरह पंजाब के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब इनको बार बार समझाते रहे कि खान साहब ये गवर्नमेंट ना तोड़ें, ये असम्बली ना तोड़ें, हम फारिग हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे। फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लेके आएगी, और वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लेके आएगा, और फिर वो ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि जिसमें हमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हो गए। तो आप ये ना करें। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने और वो अपनी जिद पे अड़े रहे, और अल्टीमेटली वही हुआ कि वहां से फारिग हो गए। फारिग होने के बाद जब चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ऐसे नाम दे दिए कि जो क्वालिफाई नहीं करते थे। अब जब वो सारे नाम डिस्क्वालीफाई हो गए, और इस तरफ से गवर्नमेंट ने जो दोनों नाम दिए, वो दोनों नामों में से कोई एक भी अगर इलेक्ट हो जाता या सिलेक्ट हो जाता, तो डेफिनेटली अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम पैदा होता।
अगर आओ चीमा आ जाते तो ज़ाहिर है फिर भी